नमस्कार, मैं सूर्य प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने स्कूल HSN शिक्षा निकेतन के YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे संख्याएं, बड़ी से बड़ी संख्याओं को किस संख्या से हम आसानी से काट सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता। 2 से हमारे कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं? तो यदि किसी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। क्या होगा? यदि किसी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं तो वह संख्या क्या होती है? 2 से विभाज्य होती है। आइए देख लेते हैं। जैसे हम लिख दें 24,566। अब यह संख्या हमको बतानी है कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हम इसमें सीधे भाग कर देंगे, क्योंकि आखिरी में इसके क्या है? 6। तो हमें पता है कि यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो हम लिखेंगे 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2, 4 का उतारा लेंगे, 2 दूनी 4, फिर 5 का उतारा लेंगे, 2 दूनी 4 घटाया 1 आया, फिर 6 का उतारा लेंगे, 2 अट्ठे 16 घटाया कुछ नहीं आया, 6 का उतारा लेंगे, 2 तिया 6। ये संख्या हमारी क्या है? 2 से विभाज्य है। इसलिए हमारा क्या हुआ? नियम सही हुआ। अगर किसी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, कट जाएगी। ठीक है। अब दूसरा आता है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता। ठीक है। इसका नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। आ समझ में? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे 22,371 ये संख्या है हमारी। तो इस क्या है रूल हमारा करने का कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है, इनको जोड़ देना है। 2 + 2 + 3 + 7 + 1 बराबर कितना हुआ? 15। 2 दूनी 4, 3 7, 7 7 14, 1 15 हुआ 15। अब 15 को हम 3 से काटेंगे, क्या हो गया? 3 × 5 = 15, कट जा रहा है। तो ये जब इनका योग 3 से कटता है तो यह संख्या भी 3 से कटनी चाहिए। देख लेते हैं करके। 371। अब 3 का भाग दो, 3 सते 21, 1 बचा, 3 का उतारा लिया, 3 चौको 12, 1 बचा, 7 का उतारा लिया, 3 पचे 15, 2 बचा, 1 का उतारा लिया, 21 हो गया, 3 सते 21। ये पूरा कर गया। यानी ये नियम भी हमारा क्या है?
सही है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब आगे आते हैं 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता क्या होती है? अब देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के आखिरी में क्या है? 0 और 5 क्या है? यदि किसी संख्या के आखिरी में 0 और 5 आए तो वह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। समझ में? यदि किसी संख्या के आखिरी में 0 और 5 आए तो संख्या किससे? 5 से विभाज्य होगी। करके देख लेते हैं एक एग्जाम्पल भी। जैसे दिए है 75,515। अब इसके आखिरी में क्या है? 5 है, तो यह क्या होनी चाहिए? 5 से विभाज्य होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं भाग करके। 5 से कम 5, 2 आया, 5 का उतारा लिया, 5 बचे 25 पूरा कट गया, फिर 5 का उतारा लिया, 5 एक कम 5 पूरा कट गया, फिर 1 का उतारा लिया, 1 में भाग नहीं जाता तो 0 बढ़ाएंगे और फिर 5 का भी उतारा ले लेंगे। तो 5 से 15 पूरा कट गया। यानी ये नियम में हमारा सही है। यदि किसी संख्या के आखिरी में 0 और 5 आए तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। अब किस पे आते हैं? 7 से विभाज्यता। क्या? 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता क्या होती है? 7 से विभाज्यता क्या होती है? यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या और शेष बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा बड़ा है। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या और जो शेष बचे अंक हैं उनसे बनी संख्या का अंतर यानी घटाना 7 से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। जैसे हम देख लेते हैं 40,369 ये संख्या है, तो इसके इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या क्या है? 369। इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या क्या है? 369। और शेष बचे अंक क्या है? अंकों से बनी संख्या क्या है? 40। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। 9 में 0 गया 9, 6 में 4 गया 2 और 3। ठीक है। अब ये आई हमारी 329। अब हम इस 329 को 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 7 तो 28। ठीक है, घटाया तो आया हमारा 12 में 8 गए 4।
अब 9 का उतारा लिया, 7 सते 49, ये पूर्णता कट गई, ठीक है ना। तो यानी ये भी कटनी चाहिए। अब इसको भी करके देख लेते हैं। 7 पना 35, घटाया 5 आया, 3 का उतारा लिया, 7 सते 49, घटाया 4 आया, 6 का उतारा लिया, 7 6 42, घटाया 4 आया, 9 का उतारा लिया, 7 सते 49, ये भी पूर्णता कट गई। यानी यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या और शेष बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होती है। अब क्या है हमारा, ये हो गया 2 3 5 और 7 के विभाज्यता के नियम।